वेलकम टू आसुर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु
धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। सब अपने आप को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया, कि आपने हमें देखने के लिए मौका दिया लॉर्ड, हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो वचन प्रचार किया जाएगा लॉर्ड, उसमें प्रभु आप अपना प्रभु मसीह आशीष दीजिए लॉर्ड, हालेलुया, और वो सुन के आशीष होने पाए और आपके दास भी प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो शेयर करके परमेश्वर, हालेलुया, सिखा पाएँ दूसरों को भी लॉर्ड बहुत सही रीति से, हालेलुया। मैं क्या प्रार्थना करूँ, मेरे बोलने से पहले, मेरे मांगने से पहले सब कुछ आप जानते हैं लॉर्ड, सब कुछ मैं आपके चरण तो सौंपता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को इस चैनल के द्वारा से जोड़ा है। हम विश्वास करते हैं कि पिछले दिनों में आप इस चैनल के द्वारा से बहुत सारे आशीष पाए हैं, हालेलुया। आप दुआ प्रार्थना करते रहिए इस चैनल के लिए और इसे सपोर्ट करते रहिए। आप सबों का प्रार्थना और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में हो सके तो हम और भी प्रभु के दासों को यहाँ पर बुलाएंगे, जैसे पहले हम लोग बुलाते थे, ताकि भिन्न भिन्न प्रभु के दासों के द्वारा से आप सुनने पाएंगे। आमीन। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज संध्या के समय हम सबों को इस चैनल में जोड़ा है प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हम सबों को बुद्धि दे, समझ दे, ताकि तेरे वचनों को समझने पाए। और इस समय प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं लॉर्ड, हमारे मुख से होके बोलिए, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता आपकी आत्मिक बातें, वेद की बातें प्रभु जी हमारे लोगों तक, आपके बच्चों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए अदय से सुखराज ग्रहण कीजिए, आमेन आमेन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में हम बात करने को जा रहे हैं वो है कॉर्नर स्टोन, यानी कोने का पत्थर। कॉर्नर स्टोन बोले से कोने का पत्थर। आप जब इस कोने का पत्थर जब मैं कह रहा हूं, इस शब्द से, इस बात से वचन पढ़ते समय आप वाकिफ होंगे। कई जगह में आपने नया नियम में, इवन पुराना नियम में भी आपने इस वाक्य को पाया है या इस वचन को पाया है। आज थोड़ा सा हम लोग इसको देखने के जा रहे हैं कि क्यों, क्या चीज है कोने का पत्थर और किसको कहा गया है और उसका काम क्या होता था, कोने का पत्थर का काम क्या होता था। इससे पहले कि हम कोने के पत्थर के विषय में जाने, ओके, परमेश्वर को चट्टान कहा गया है और क्यों चट्टान कहा गया है उसमें थोड़ा सा हम लोग झांकने की कोशिश करेंगे, हालेलुया, क्योंकि बड़ा चट्टान से ही पत्थर को निकाला जाता है। ओके, सो परमेश्वर को चट्टान भी कहा गया है और उसी परमेश्वर का जो प्रतिरूप है, यदि इमेज है, यीशु मसीह को कोने का सिरे के पत्थर कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, आइए पहले हम लोग चट्टान की बातों को देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 32 उसका 4। आज छोटा सा मैसेज देने जा रहा हूं, लंबा नहीं रहेगा मैसेज, आप अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन कुछ बातों का आप लोगों को सीखने और समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आमीन। आइए हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 32 उसका 4। इसमें क्या लिखा हुआ है? वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। यहाँ लिखता है वह चट्टान है, यहाँ पर घोषणा किया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है परमेश्वर का वचन, वह चट्टान है। कौन? वो परमेश्वर चट्टान है, उसका काम खरा है, हालेलुया, और उसकी सारी गति न्याय की है। उसका जो काम है, उसका जो चाल है, उसका जो एक्शन है, वो सब न्याय की है। उसमें न्याय मिलेगा आपको, उसमें राइट चीज मिलेगा, कोई गलत चीज आपको नहीं मिलेगा। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। देखिए कितना सारा गुण कर दिया है। ओके, खरा है, उसकी गति न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं पाई जाती है, वह धर्मी है और वो सीधा है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड परमेश्वर। यस तो यस, नो तो नो, यस नो दोनों नहीं कहता है प्रभु। इसीलिए कहता है तुम्हारी हाँ की बात हाँ, तुम्हारी ना की बात ना। इसीलिए परमेश्वर जो है ना, निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग है और डिसीजन मेकर बनाता है। यस तो यस, नो तो नो, राइट डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बहुत सारे गुण को हम लोग देखते हैं और इस गुण में कहा गया है वह चट्टान है।
अब क्यों इस तरह से कहा गया है वह चट्टान है? ये कहने का क्या जरूरत है? वह चट्टान है तो क्या मतलब, क्या वह चट्टान है? इससे मतलब हम समझते हैं चट्टान को जब हम लोग देखते हैं वो चट्टान के समान खड़ा हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं, यानी वो स्थिर रहा। ओके, वो डटा हुआ रहा, इसलिए हम लोग चट्टान किस तरह वो स्थिर खड़ा रहा कहते हैं। तो परमेश्वर को जब कहते हैं चट्टान है तो परमेश्वर स्थिर है। हालेलुया, प्रेज गॉड, वह स्थिर है। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सुसमाचार है। जब परमेश्वर चट्टान है, वो स्थिर है, तो वही चट्टान से हम खोद के निकाले गए हैं। तो परमेश्वर हम लोगों को भी स्थिर बनाना चाहता है। आमीन। हमको उद्धार देकर, छुटकारा देकर, हम लोग उसी चट्टान से, उसी खदान से हम लोग काट कर निकाले गए हैं। तो परमेश्वर जब चट्टान है, परमेश्वर जब वो स्थिर है, तो परमेश्वर हमको भी स्थिर करना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बहुत बड़ा चीज परमेश्वर इस जीवन में हमको देना चाहता है। आमीन। इसीलिए दाऊद जब इस चट्टान का प्रकाशन पाता है तो दाऊद क्या कहता है? हालेलुया। आइए देखते, दाऊद एक राजा है, उसके जीवन में उथल पुथल हो गई और आंधी तूफान आई, उसके दुश्मन लोग मारना चाहे, कितने बार उसका दुश्मन लोग पीछा किए, इस गुफा से उस गुफा, इस पहाड़ से उस पहाड़, वो भागता था एक राजा होकर, एक अभिषिक्त जन होकर, लेकिन क्या हुआ? उसे वो स्थिति परिस्थिति हराने नहीं पाई है। और दाऊद क्या कहता है? देखिए, देखते हैं हम लोग दूसरा सामुएल 22 उसका 1 से लेकर 2 आयत क्या कहता है? जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचाया। 1 मिनट, साउल एक शत्रु है, उसके अलावा और भी शत्रु थे। तो यहां लिखा हुआ है जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथों बचाया। ओके, अभी परमेश्वर ने बचाया है और उसके दुश्मन सफाया हो चुके हैं। तो अब दाऊद घोषणा कर रहा है, दाऊद कुछ कह रहा है। दाऊद को सारे स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर का प्रकाशन मिला। उस प्रकाशन के तहत दाऊद क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। हाँ, यहोवा के लिए गीत लिखा और ये गीत के वचन गाए। क्या कहे उस गीत में? नीचे बहुत सारा लिखा है, सिर्फ एक ही वाक्य को, एक ही वचन को हम उठा रहे हैं। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा मेरी चट्टान, मेरा स्थिर परमेश्वर है। वो जो ठान लिया है, जब वो हमारे लिए सोच लेता है कि मैं ऐसा करूंगा हमारे लिए, तो सिंपल हम अगर सरेंडर होते हैं तो परमेश्वर निश्चय उस काम को हमारे जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर जब ठान लेता है किसी को ब्लेस करने के लिए, तो आप और हमको परमेश्वर जब ठान लेता है हम लोग को ऊंचा उठाने के लिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? सिंपल एक होना चाहिए, लॉर्ड आई एम हियर। प्रभु मैं प्रस्तुत हूं, प्रभु मैं अपने आप को दीन करता हूं, बोल तेरा दास क्या कहता है। बस इस प्रकार से जब सरेंडर होते हैं तो चट्टान रूपी जो परमेश्वर है, उसने जो कहा है सो कहा है, उसका कहा हुआ चट्टान के समान खड़ा रहता है, वो अटल रहता है। परमेश्वर का बात भी अटल रहता है। हालेलुया। और कहता है और गढ़ है। अब जानते हैं गढ़ किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गढ़ जो है दुश्मन से बचाव करने के लिए, जहां पर छुप के हम वार करते हैं और दुश्मन का तीर हम पर ना लगे, उसकी बर्छी हम पर ना लगे, वो कुछ चीज से अटैक करते ना लगे, तो गढ़ में रहते हैं। और गढ़ जो रहता है ना, जो बनाया जाता है ना, चट्टान से ही बनाया जाता है। ढेर सारे चट्टान को जोड़कर या तो पत्थर चट्टान से काट कर लाते हैं और वो पूरा पत्थर का ही आमतौर में बनाते थे पुराने जमाने में। ओके, ऐसे गढ़ रहता था। तो परमेश्वर को कहता है यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, डिलीवरर है, कहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये प्रकाशन इस चट्टान के विषय में, इस परमेश्वर के विषय में दाऊद पाया। ओके, आइए देखते हैं नया नियम में पुराना नियम का घटना को उठाकर लाया जाता है और पौलुस ने इस चट्टान के विषय में क्या प्रकाशन पाया और क्या कहता है। तो सोचिए इस चट्टान का कितना प्रकार का आयाम हम पाते हैं, कितना डायमेंशन मिलता है हम लोग। ये चट्टान क्या क्या नहीं करता है, इस चट्टान से क्या क्या चीज। ये चट्टान तू हमारा दृढ़ है कहता है, मेरा छुड़ाने वाला है कहता है इसको। फिर ये चट्टान पौलुस प्रेरित क्या रेवलेशन लेकर आता है, हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 उसका 1 से लेकर 4 आयत तक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। हाँ, मैं नहीं चाहता, अभी जो नीचे लिखने जा रहा हूं, इस बात से तुम अज्ञान रहो। मैं नहीं चाहता तुम इसका अच्छी तरह भली भांति ज्ञान प्राप्त करो। किन किन बातों में? पॉइंट टू बी नोटेड, आगे देखेंगे। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। यहां से देखेंगे, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया।
और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। जिस परमेश्वर को चट्टान हम बोल रहे हैं, उस चट्टान के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि वो चट्टान परमेश्वर केवल नहीं है, वो चट्टान मसीह था, जो मसीह को हम आज आराधना करते हैं, या जिस मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में आज ग्रहण किए हैं। तो वहां पर देखते हैं पुराने नियम में जब इजरायलियों को परमेश्वर अगुवाई करके लेके जा रहा था, लोगों को पानी की आवश्यकता हुई और पानी नहीं मिल रहा था, परमेश्वर ने मूसा के कहा, जाकर उस चट्टान के सामने खड़ा हो जाओ और चट्टान को अपने लाठी से मारो और चट्टान से पानी निकलेगा। और चट्टान से पानी निकला भी। और उस चट्टान को क्या कहा गया था? उस सचमुच में वास्तविक चट्टान था, लेकिन उस चट्टान के ठीक सामने मैं समझता हूं यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह खड़े हो गए, या तो यीशु मसीह खड़ा हो गया, प्रेज गॉड। और वो यीशु मसीह आत्मिक रूप से वहां पर खड़ा, आत्मा में आया था, वहां पर अदृश्य रूप में था। तो एक्चुअली में वो आत्मा ने पानी को दिया, लेकिन उस चट्टान से ही निकला है, प्रेज गॉड। तो सोचिए कि चट्टान जो है, जिसको हम लोग गढ़ कहते हैं, जो डटा हुआ रहता है, जिसको स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, ओके, ये चट्टान जो है ना, प्यास बुझाने का भी प्रतीक है। हालेलुया। ये चट्टान जो है, जो यीशु रूपी चट्टान जो है ना, ये प्यास बुझाता है, ये नदियां बहाती है ना, ये हरियाली लेके आती है। प्यास के टाइम में प्यास पानी अगर पीते हैं तो हम लोग को रिफ्रेशमेंट मिलता है। तो ये चट्टान क्या देता है? रिफ्रेशमेंट देता है। ये एक डायमेंशन है इस चट्टान का, ये एक आयाम है। ओके, इस आयाम के साथ साथ में हम लोग देखते हैं यही चट्टान अपने आप को क्या कहता है? यीशु रूपी जो चट्टान है वो क्या कहता है? मैं चरवाहा हूं, ये एक आयाम है ना। मैं जीवन की रोटी हूं, ये एक आयाम है। मैं सच्चाई हूं, ये एक आयाम है। मैं जीवन हूं, ये एक आयाम है। कितने सारा, मैं पुनरुत्थान हूं, ये एक आयाम है। ये सारी बातें सब यीशु मसीह में सम्मिलित होती है, प्रेज गॉड। लेकिन आज यीशु मसीह में सारी बातें जो सम्मिलित होती है, उसमें और एक चीज को हम देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, ये क्या है? ये कॉर्नर स्टोन है। हालेलुया। ये कोने के सिरे का पत्थर है, बोलता है आमीन, कोने के सिरे का पत्थर है। अब आइए हम लोग उस वचन को देखते हैं कि यीशु मसीह कोने का पत्थर है। इसका प्रगटीकरण पहली बार कहां पर आया? मतलब लोगों के बीच में। बाइबल में तो पुराने नियम में था ही था, लेकिन प्रगट रूप में जब यीशु मसीह आया था, उसका प्रोजेक्शन, उसका बात, उसका एक्सप्लेनेशन, जब यीशु मसीह इस धरती में आके अपना काम करके चला गया, उसका एक्सप्लेनेशन को उस समय में नए नियम में पात्रस, आई थिंक पात्रस ही है जो भीड़ के बीच में उसका प्रगटीकरण को दिया कि वो यीशु कौन है? वो कोने का सिरे का पत्थर है, कोने का पत्थर है। आइए हम लोग उस जगह का देखते हैं। हम पढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं प्रेरितों का काम उसका 4:5 से लेके 12, प्रेरितों के काम 4 उसका 5 से लेके 12। एक्चुअली घटना क्या हुआ है? यहाँ पर एक व्यक्ति जो था, उसको पात्रस, यूहन्ना, ये लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और वो भीख मांगने वाला व्यक्ति था, वो लंगड़ा व्यक्ति था, और वो मंदिर के बाहर में पड़ा हुआ रहता था। यीशु मसीह के नाम से इन्होंने इनको चंगाई दिया, चंगा हो गया, खड़ा हो गया। तो सब लोग देख रहे, हैरान हो गए, और क्यों किए, कैसे किए, क्या हुआ, ये सारा वाक्य सब आया और सब लोग जमा हो गए। कौन कौन लोग जमा हो गए? आइए इस वचन में देखते हैं। प्रेरित 4:5 से लेके 12। और इसका विरोध कर रहे थे, इसका पात्रस और यूहन्ना का। उस समय क्या होता है, पढ़ेंगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, जितने महायाजक के घराने के थे, ऊंचे ऊंचे पद वाला में थे, शास्त्री लोग हैं, महायाजक हैं, सरदार है, और आगे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। हाँ, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, इसमें पतरस है, हाँ, कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? तुमने ये काम जो किया किस सामर्थ से, किस नाम से किया, कैसे किया? क्योंकि मालूम ये व्यक्ति तो नाचते देखते हुए ना अंदर चला गया था। जो व्यक्ति भीख मांग रहा था, शायद भीख मांगने ही वो लोग अच्छा लग रहा था लोगों को। जब अंदर चला गया तो सब हक्के बक्के हो गए, कैसे अंदर चला गया? हाँ, आगे देखेंगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अंडर एनॉइंटिंग अब रेवलेशन दे रहा है, प्रकाशन दे रहा है। देखिए, पढ़ेंगे क्या लिखता है। हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले, और तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से
जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हाँ, यीशु मसीह के नाम से ये चंगा हुआ है और खड़ा है बोल रहे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ, वो यीशु मसीह जिसको तुम राज मिस्त्रियों ने, क्योंकि यही लोग राज मिस्त्री थे। माने हम सोचते थे हम लोग किंगडम को हम लोग बना रहे हैं, परमेश्वर के राज को हम लोग बना रहे हैं, परमेश्वर के राज को हम लोग संभाल के रखे हैं। हालांकि ये लोग को परमेश्वर ने दिया है दायित्व, है ना, लेकिन क्या थे लोग ढीठ और कट्टर और कठोर लोग थे। जब यीशु मसीह आया अपनों के बीच में, अपनों ने उसे रिजेक्ट किया, कहा इन्होंने रिजेक्ट किया, उसे नहीं पहचाना। तो आज बोल्डली पात्रस इस पत्थर के विषय में प्रकाशन दे रहा है। कहता है यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया। ओके, कोने के सिरे का पत्थर हो गया मतलब मालूम, अभी नीचे देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, राजमिस्त्री लोग, मतलब राजमिस्त्री किसको कहते हैं? घर बनाने वाले को राजमिस्त्री काम करते हैं। तो परमेश्वर का घर का बनाने वाले लोगों कहा जाते थे लोग, पुरनिये, सरदार, शास्त्री, ये लोगों को। लेकिन तुम लोग जो राजमिस्त्री होते थे वो लोग घर बनाने का टाइम में एक कोने का पत्थर को रखते थे। नीचे देखेंगे कि कोने का पत्थर का काम और उसका फंक्शन क्या होता था। तो कोने का पत्थर को वो लोग रखते ही थे, एक पत्थर रखेंगे, उसका बहुत सारा फंक्शन था, काम था। तो राजमिस्त्री को कोने का पत्थर नहीं दिया जाने से वो घर नहीं बनाते। वो लोग लाएंगे, ठीक पोजीशन में उसको डालेंगे, फिर सारा स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह जो आत्मिक घर बनेगा, परमेश्वर का राज बनेगा, परमेश्वर का भवन बनेगा, उसमें यीशु मसीह ही कोने का सिरा का पत्थर है। तुम राजमिस्त्रियों ने उसे ठुकराया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जब यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया तो किस प्रकार का किंगडम तुम लोग बना रहे हो? किस प्रकार का घर बना रहे हो? किस प्रकार का परमेश्वर का भवन बना रहे हो? कोने का सिरा का पत्थर यीशु, उसको आप लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो आप लोगों का जो बनाना है ना व्यर्थ होगा। ये पतरस डट कर बोल रहा है, वो पतरस जो यीशु मसीह को इनकार किया था, इस पत्थर को इनकार किया था, लेकिन वो मन खिपराता है, पश्चाताप करता है और इसी पत्थर के लिए वो खड़ा होता है। आमेन, प्रेज गॉड। पढ़ेंगे आगे। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। सिंपल बोल रहा है, इस पत्थर के छोड़कर दूसरा के द्वारा उद्धार नहीं, कोई स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ये बात को डट के कौन बोलता है? पतरस कहता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, है कि नहीं, ये कोने का सिरा का जो पत्थर है, ओके, आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, उसका फोटो आप देख लीजिएगा। मैं एग्जैक्टली जो पुराने जमाने में इजराइलियों के टाइम में जो यूज करते थे किस तरह से, वो खोजने की कोशिश किया, लेकिन वो खासकर नहीं मिला मुझे। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कुछ पिक्चर्स मैं डाउनलोड किया हूँ गूगल से, और आप लोगों के बीच में आ रही है, उसको जरूर आप देखिए, तो आपको पिक्चर में आएगा कि ये क्या है पत्थर। तो उसके बाद में इसको समझाने से आपको समझ में आएगा। प्रेज गॉड। आप लोग खुद भी सर्च मार के आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो कोने का सिरा का जो पत्थर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका काम कैसे होता था, आइए पहले हम लोग पढ़ेंगे इफिसी का पत्री, उसका 2, उसका 19 से लेकर 22 यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसका 3 विशेष काम को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इफिसी का पत्री, उसका 2, 19 से लेकर 22। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। एक मिनट, मैं बताना चाहता हूं, इसको बाद में आप लोग स्टडी कीजिएगा। नींव का पत्थर अलग है और कोने का पत्थर अलग है। तो नींव वाला जो पत्थर है उसको भविष्यवक्ता लोग डालेंगे, प्रेरित लोग डालेंगे बोला है, लेकिन कोने का पत्थर तो एक ही है, वो यीशु ही है। और बिना कोने का पत्थर का कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं जा सकता है, बाद में जाके गड़बड़ाएगा। इसीलिए नींव के साथ साथ कोने का पत्थर होना जरूरी है। बिना कोने का पत्थर का नींव भी डालेंगे, प्रॉफिट लोग काम करेंगे। ओके, नींव बोलने से कुछ फाउंडेशनल थिंग्स, डॉक्ट्रिन्स नहीं, लेकिन वो सारा चीज जो है ना यीशु मसीह के साथ में आके कनेक्ट होता है। कुछ भी चीज, प्रॉफिट और भविष्यवक्ता लोग और प्रेरित लोग
जो भी नींव डालेंगे, ओके, उसका कनेक्शन कोने का पत्थर के साथ नहीं आएगा। फाउंडेशन एक्चुअली क्या होता है, वो नीचे गड्ढा का नीचे डालते हैं, लेकिन जो कोने का सिरा का जो पत्थर है जरूरी नहीं है कि गड्ढा के नीचे डालें। आप पिक्चर्स में देखें, ये अलग जगह में वो जो जमीन है फ्लिंट लेवल से ऊपर लगेगा, ओके। तो अलग अलग टाइप का डिजाइन का घर का अलग अलग कोने का सिरे का पत्थर होता था और अलग अलग जगह में यूज होता था पुराने जमाने में, ओके, उसको यूज करते थे। सो एक जनरल बात को मैं बोल रहा हूं, ओके। नींव का पत्थर और कोने का पत्थर, कोने का पत्थर, कोने का पत्थर वो यीशु मसीह ही है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए यहाँ पर, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। ये लोग तो नींव डाल रहे हैं, लेकिन कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है, बनाए गए। तो आज प्रेरित लोग का शिक्षा चाहिए, उनका प्रकाशन चाहिए, भविष्यवक्ता लोग का शिक्षा और प्रकाशन चाहिए एक आत्मिक घर बनने के लिए। लेकिन कोने का पत्थर जो है ना, वो यीशु ही है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए। तो एक आत्मिक घर बन रहा है, हम लोग एक आत्मिक घर है, परमेश्वर का निवास स्थान हम बनते हैं। सोचिए कि परमेश्वर का निवास स्थान हम बनते हैं, हम जहां जाते हैं हम में होके परमेश्वर चलता है, कितना बड़ा बात है। लेकिन क्या सचमुच में हम परमेश्वर का निवास स्थान ढंग से बनने पाते हैं? आप कई बार जाइएगा, हम लोग जब जाते हैं, कुछ लोग होटल्स में रहते हैं जिनका लो बजट है, 1200-1300 रुपये में एसी रूम में रहते हैं। थोड़ा सा बजट चला जाता है तो सिंगल डे का एक रूम का 5000 का भी रहता है। एक बार मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और मुझे कमरा दिया गया था, और उस कमरा का एक दिन का रेट था 12000 रुपये। वो 5 स्टार होटल था, 5 स्टार होटल का सबसे लो रेट वाला रूम बोलेंगे, उसमें हम थे, उसका 12000 था। इसके ऊपर में अगर जाते थे तो बहुत और कॉस्टली था, 30,000, 40,000, 50,000 एक दिन का रेंट रूम का। उसमें जितना आप घुसेंगे उतना और फैसिलिटी पाएंगे, उतना फैसिलिटी पाएंगे, ओके। इतना और बहुमूल्य चीज आपको मिलेगा, उतना उसमें फैसिलिटीज मिलेगा। आज हम किस प्रकार का आत्मिक घर बन रहे हैं, जिसमें कि परमेश्वर मूव करे, हम में होके चला फिरा करे? क्या हम सचमुच में सही रूप से आत्मिक घर बन रहे हैं? कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं हम। तो कोने का पत्थर जो यीशु है ना, उसका काम क्या है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोने का पत्थर जो राजमिस्त्री लोग यूज करते थे पुराने जमाने में, आजकल नहीं किया जाता। आजकल तो कंक्रीट सिस्टम हो गया, पिलर खड़ा करते हैं। उन समय में कंक्रीट पिलर, लोहा डालकर पिलर खड़ा करने वाला सिस्टम नहीं था। कोने का पत्थर जो होता था ना, वो इंपॉर्टेंट होता था। तो पहला पॉइंट, कोने का पत्थर जो होता था उसको किस लिए यूज करते थे, उसका फंक्शन क्या था? उसको यूज किया जाता था रेफरेंस पॉइंट के लिए, संदर्भ बिंदु के लिए, फॉर ऑल मेजरमेंट, हर एक नाप के लिए। यानी जब वो घर को बना रहे हैं तो जहां पर कोने का पत्थर रहेगा, उस कोने का पत्थर से ही नाप लिया जाएगा। आगे का बोला जाएगा कि कोने के पत्थर से इतना फीट, कोने के पत्थर से इतना मीटर, कोने के पत्थर से इतना हाइट, कोने के पत्थर से इतना एंगल में इतना फीट। हर चीज का रेफरेंस पॉइंट कोने का पत्थर को लिया जाएगा। अगर बोला जाएगा कोने के पत्थर से इतना फीट पड़ेगा वो दूसरा वाला बेडरूम, हर एक चीज का रेफरेंस पॉइंट कोने का पत्थर होता था, वहीं से मेजर किया जाता था। हालेलुया। यानी कोने का पत्थर को जहां पर रहेगा, प्लेस्ड रहेगा, वहां से हर एक मेजरिंग पॉइंट रहेगा। कोने का पत्थर को बाईपास नहीं किया जा सकता है, उसका रेफरेंस लिया ही जाएगा। वहां से उससे इस तरह से लिया जाता था। प्रेज गॉड। आप जानते हैं, मैं समझता हूं इतना सारा जमीन है, आप जाएंगे तो अलग अलग तहसील में अलग अलग आरआई ऑफिस है। आरआई ऑफिस में एक एक आमीन बैठते हैं। उन लोग क्या करते हैं, उनका चेन रहता है नापने के लिए। जब आप नापने के लिए बुलाएंगे तो उनको पट्टा, जमीन का नक्शा रहता है, तो आपको अद्भुत नहीं लगता है? कौन जगह से भाई ये जमीन शुरू हो रहा है, इसका जमीन कौन जगह से? तो एक रेफरेंस पॉइंट सब गड़ा हुआ रहता है, वहां से उस रेफरेंस पॉइंट से शुरू करेंगे वो लोग इतना दूर, उसके बाद आपका जमीन यहां पर है। तो उनके पास देखिएगा रेफरेंस पॉइंट रहता है। कुछ जगह में ऐसे ऊंचा सा कुछ टीला जैसे बनाया हुआ रहता है, व्हाइट पेंट मारा हुआ रहता है, ढलाई किया हुआ रहता है,
वो रेफरेंस पॉइंट रहता है, वहां से वो लोग क्या करते हैं ना, लेते हैं, नापते हैं। तो जो यीशु मसीह है ना, वो हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति, आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी, आत्मिक जीवन का जो रूपरेखा आएगा, उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो यीशु ही है। यीशु मसीह अपने तरफ ही लेकर आता है। अपना नजर इधर दौड़ाओ, इधर कैसे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखिए मत्ती उसका 11 का 29 को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या बोल रहा है, रेफरेंस पॉइंट क्या दे रहा है यीशु मसीह, जुआ उठा लो, मुझसे सीखो, मेरे पास आओ, इधर देखो, मैं रेफरेंस पॉइंट हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में यीशु मसीह को कई बार हमारे जीवन में रेफरेंस पॉइंट के रूप में नहीं लेते हैं। जहां से नापना होता है या देखना होता है वहां से नहीं लेते हैं। जहां जहां हमको अच्छा लगता है अपने दिल के मुताबिक हम अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, और जहां पर ठीक लगता है तो हम यीशु मसीह को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, और हम लोग कई बार बाईपास करते हैं। लेकिन प्रभु ये कहता है कि जब तेरा आत्मिक घर बन रहा है, तुम्हारा कोई भी रूपरेखा हो, कोई भी ब्लेसिंग का स्तर में जाओ, कोई भी ब्लेसिंग का रद्दा तुम्हारे ऊपर मैं चढ़ाना चाहता हूं, उसका रेफरेंस पॉइंट यीशु ही होगा। यीशु के छोड़कर हम लोग इधर उधर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि की, आप देखेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, ओके, तो परमेश्वर ने रेफरेंस पॉइंट के रूप में लाइट को लेकर आए। प्रेज गॉड। क्या उसने कहा, उजियाला हो, क्योंकि अंधियारा था, उजियाला को पहले बनाया। पहला दिन का सृष्टि अगर बोलेंगे तो उजियाला को सामने लाया, उस उजियाला का रेफरेंस में सारे चीज को बनाया, प्रेज लॉर्ड, और कहा अच्छा है, आमेन। ओके, यीशु मसीह को सामने रखता है, उस उजियाले को सामने रखता है, उस उजियाले में सारा काम को करता है, उस उजियाले में परमेश्वर घोषणा करते हैं और सब कुछ तैयार होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है, हम कुछ भी कर लें तो क्या आना, वहां पर खालीपन नजर आएगा और खाली दिखाई देगा। हम लोग कई बार यीशु मसीह को अपना रेफरेंस पॉइंट नहीं मानते हैं, लेकिन कहता है, यीशु कहता है, ओके, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो दीनता का रेफरेंस पॉइंट अगर चेक करना है तो कोई इंसान को देख के आप दीन नहीं हो सकते हैं। अगर एक इंसान को देख के आप दीन होते हैं तो मत समझ लीजिए कि वही दीनता जो है वो टॉप मोस्ट दीनता है। यीशु मसीह से ज्यादा दीन कोई व्यक्ति नहीं है। मैं मन में दीन हूं बोलता है, नम्र हूं कहता है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज गॉड। अगर मैं तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट हूं तो जो लोग अपना जीवन में हर रेफरेंस पॉइंट यीशु मसीह से नापते हैं, उनके जीवन में विश्राम होता है। क्या आपके जीवन में अगर विश्राम नहीं है तो यीशु मसीह कहीं पर आपका एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, हमारा एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं बन रहा है। हम लोग मुड़ के यीशु की तरफ नहीं देख रहे हैं, उसको रेफरेंस के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम लोग उसको केंद्र बिंदु के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम लोग उसको कॉर्नरस्टोन के रूप में, उसको हम लोग कोने का पत्थर के रूप में नहीं ले रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, इसीलिए कोने का पत्थर का ये महत्व है, वहां से सारा चीज को नापा जाएगा। किस एंगल में, किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जो भी ऊपर नीचे दीवार का, चाहे कुछ भी, घर का, रूम का, कमरा का, कोई भी कमरा का, वहां से रेफरेंस पॉइंट जाएगा। फिर देखिए यीशु मसीह रेफरेंस पॉइंट किस तरह से वो क्रिएट करता है, बनाता है। यूहन्ना उसका 13 उसका 15 में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु मसीह तो नमूना दिखाया, चेला लोगों को पैर को धोता है, अरे नमूना है बोलता है, तो पैर धोना है, केवल यीशु मसीह ने नमूना नहीं दिखाया। माता पिता के अधीन कैसे रहना है, यीशु मसीह ने नमूना दिखाया। बड़ों के अधीन रहना क्या है, यीशु मसीह ने नमूना दिखाया। हर एरिया में यीशु मसीह स्वयं एग्जाम्पल है। तो यीशु मसीह वो रेफरेंस पॉइंट है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तरफ देखो बोलता है, मुझे देखो और तुम सीखो बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह कॉर्नर, हर एक जो कोने का पत्थर जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यीशु मसीह हमारा रेफरेंस पॉइंट है। सेकंड, ओके, हालेलुया, कॉर्नर स्टोन जो है, कोने का पत्थर जो है, घर में जब उसको एक जगह स्थापित करते हैं, वहां से दीवार सीधा है कि नहीं नापा जाएगा। एक रस्सी से हम लोग नापते हैं, राजमिस्त्री लोग का, यहाँ एक पत्थर रखते हैं, ईटा रखते हैं, उधर एक रहते हैं, ईटा को रख लेते हैं और उसमें एक रस्सी घुमाते हैं, उधर घुमाए रहते हैं और उसी लाइन में जुड़ाई ऊपर करते हैं। ओके, तो ये जो कोने का जो पत्थर होता है ना, वो स्क्वायर, एक स्क्वायर जैसे रहता है, उसमें एक एंगल क्रिएट करता है। वो इधर के लिए भी करेगा, इधर के लिए भी करेगा। वो बड़ा पत्थर रहता है थोड़ा सा, ओके, और उसी का लाइन से रस्सी खींचा जाएगा और कोना तरफ पहुंचाया जाएगा। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं
जो लोग इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हैं तो उनके पास में वो जो स्केल मिलता था, याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके स्केल ड्राइंग करते थे, उसमें स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो ये पत्थर भी ऑलरेडी ऐसे स्क्वायर रहेगा। ओके, तो वहीं से कोना से नापेंगे एक रस्सी लेके, ताकि दीवार सीधा है कि नहीं पता चलेगा। ओके, तो दीवार सीधा है कि नहीं पता चलेगा करने के लिए, और उसके बाद दीवार ऊपर तरफ सीधा जा रहा है कि नहीं उसको नापने के लिए, यही कोने का पत्थर से ही क्या सेटिंग वहीं से चालू होगा, तब पूरा घर का सारा चीज उसी रेफरेंस पॉइंट से और वहीं से नापाई और वहीं से सीधा खड़ा हो रहा है कि नहीं दीवार, वो देखा जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो साहुल जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसी पॉइंट से साहुल इस्तेमाल करते हुए दीवार को ऊपर सीधा लिया जाएगा। ओके, हम लोग देखेंगे आइज़ाया नबी का पुस्तक उसका 28:16 से लेकर 17, यहां पर दोनों चीज का इस्तेमाल किया गया। पढ़ेंगे इसलिए 28:16 से 17। हाँ, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। हाँ, ये जो कोने का जो पत्थर है ना, ये परखा हुआ पत्थर है बोल रहा है। तो यीशु मसीह ना एकदम हर एरिया में परख के परमेश्वर दिया है, कहीं पर फेल नहीं हुआ ये पत्थर। यीशु मसीह फेल नहीं हुआ है, चूर चूर नहीं हुआ है ना। यीशु मसीह जस के तस वो चट्टान जैसे रहा। हाँ, आगे देखेंगे। खोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। फिर आगे, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। हाँ, ठीक। यहाँ पर क्या कर, ये तो कोने का पत्थर, इसी को जब ये क्या काम करेगा, इसको रखा, इससे क्या होगा, मैं न्याय को डोरी, आप देख रहे हैं न्याय को डोरी, मैंने कहा जब दीवार खड़ा करेंगे तो एक तो डोरी होगा, सीधा जा रहा है कि नहीं देखने के लिए। तो यीशु मसीह न्याय ऐसे करेगा, उसका न्याय डोरी जैसे काम करेगा। ठीक सीधा में दीवार जा रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो यीशु मसीह वैसे न्याय करता है। फिर बोला तुम, और बोलता न्याय को डोरी और धार्मिकता, धर्म लिखा हुआ है, धार्मिकता को साहुल ठहराएगा। तो यीशु मसीह ही धार्मिकता है परमेश्वर का। हमारा धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। तो धार्मिकता जो है उसको साहुल, मैंने कहा एक रस्सी चाहिए, दीवार सीधा जा रहा है कि नहीं, और साहुल चाहिए, दीवार ऊपर ठीक सीधा जा रहा है कि नहीं। ओके, टेढ़ा तो नहीं हो रहा दीवार, नहीं तो गिर जाएगा। साइड से दीवार सीधा जा रहा है, लाइन चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, यीशु मसीह ये पत्थर क्या करेगा, न्याय करेगा और ये धार्मिकता का मार्ग को बताएगा, जिससे कि इधर का डायरेक्शन भी सीधा रहेगा, ऊपर का स्ट्रक्चर भी सीधा रहेगा आत्मिक जीवन का, या तो परमेश्वर का राज का, या तो कोई भी भवन का, या कोई भी स्ट्रक्चर का जिसको हम लोग फेस करते हैं इस दुनिया में। वहां पर यीशु जब रहेगा कोने का पत्थर, तो उसका स्ट्रक्चर तगड़ा, मजबूत और सही जाएगा। यीशु माइनस है तो वो स्ट्रक्चर, उसका रूपरेखा सही ढंग से नहीं आएगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, इसको बोला है न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराओ। इससे क्या होगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओले से बह जाएगा। माना कोई भी झूठ का चीज रहेगा ना, वो गायब हो जाएगा, उसको भागना पड़ेगा, ओले से बह जाएगा, है ना। ओले वाला बारिश होता है ना, तो कैसे होता है, सब चीज को सफाया कर देता है। उसी तरह तेरा झूठ का शरण स्थान ओले से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान, है ना, जल से डूब जाएगा। तुम जहां छुपोगे ना, वो स्थान भी, छुपने वाला स्थान जल से डूब जाएगा। जल से जब डूबेगा वो स्थान, तो क्या करेगा, आदमी डूबेगा, वो व्यक्ति को निकलना पड़ेगा, है ना। अब बिल से बाहर आए बोलते हैं ना, तो छुपने का स्थान जब में पानी जब भरेगा, है ना, तो छुपने का स्थान नहीं रहेगा, वो व्यक्ति छुपने का स्थान से बाहर आएगा। तो यीशु मसीह देखिए चट्टान कहा जा रहा है, यीशु मसीह कोने का पत्थर कहा जा रहा है, लेकिन कोने का पत्थर जो है वो अपना डायमेंशन कैसे चेंज कर रहा है, वो ओला का जैसे काम करेगा, वो जल के समान काम करेगा, जिससे कि झूठ हट जाएगा, छुपा हुआ चीज प्रकट हो जाएगा। है तो कोना का पत्थर, लेकिन वो अपने आप को कैसे चेंज कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखते हैं, इसी संदर्भ में एक घटना हुआ है,
बहुत सारे घटना हुआ, एक घटना में हमने उठाए। ओके, ओले के समान झूठ कैसे भाग गया, न्याय कैसे काम किया, धार्मिकता कैसे काम किया, हाँ यहां पर काम किया है। क्योंकि यीशु मसीह पत्थर है, वो जब उसका उपस्थिति है मतलब न्याय मिलेगा, मतलब धर्म का काम वहां पर होंगे, सही काम होंगे, और मतलब वहां पर और क्या होगा, झूठ का कोई जगह नहीं है, झूठ भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 8 उसका 1 से 9। एक पापिन स्त्री जो व्यभिचार में रंगे हाथों पकड़ी गई थी, यीशु मसीह के पास लाया गया था, वहां का घटना है। तो देखिए हम लोग क्या हो रहे हैं, ऊपर जो हमने कहा जो सेंटेंस, उसी संदर्भ में घटना हुआ है, पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके, उसको पॉइंट टू बी नोटेड, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हाँ। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करें। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? स्त्री के विषय में तू क्या कहता है? बोल रहे, अब कोने का सिरा का पत्थर है, क्या करेगा उसको? कोने का सिरा का पत्थर, उसका न्याय, उसका रस्सी रहेगा, बोलता है। धार्मिकता क्या रहेगा? साहुल रहेगा। अभी साहुल जैसे काम कर रहे हैं। ओके, और लोग मूसा का व्यवस्था को लाए उसके अनुसार। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पढ़ेंगे। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। वही इसको पहले पत्थर मारे। सब लोग इतना गर्म होके आए थे, सिर्फ इतना बोलते कि तुम में जो निष्पाप हो, तो क्या उनके भेद में, उनके दिल में वो चीज भेद गया? यीशु मसीह जो बोला वो ऐसे अनॉइंटिंग में है, प्रभु का ऐसा प्रेजेंस है वहां पर। लिखा है ना ऊपर में, झूठ क्या हो जाएगा? ओले के समान मिट जाएगा। है क्या लिखा है ऊपर में? क्या पढ़े हम लोग? वहां लिखा हुआ है, तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओले से बह जाएगा। अभी यहाँ ये लोग झूठा चीज लेकर आए। झूठा चीज माने क्या है? मतलब ऑफ कोर्स हो सकता है कि वहां ये स्त्री पकड़ी गई है बेविचार, लेकिन बेविचार में पकड़ी गई है। प्रभु तो न्याय है, हमने ऊपर देखा, न्याय करेगा और धार्मिकता रहेगा। कहा है ऊपर हम लोग देखे, तो ये स्त्री के ऊपर में न्याय ठीक से नहीं कर रहे। वचन बोलता है व्यवस्था में, जो बेविचार में पकड़ा जाए तो दोनों को पथरवा करना चाहिए। अब इसी को खाली पथरवा करने के लिए लेकर आए, पुरुष को कहां छोड़ दिए? उसको नहीं लाए। तो यहां पर ये लोग अन्याय करते हुए, व्यवस्था के अनुसार अन्याय करके ही पापी ठहरे। और यीशु मसीह बोला, तुम में से जो पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। और लिख रहा था, आज तक हमको नहीं मालूम कि क्या लिख रहा था। आज तक हमको नहीं मालूम क्या लिख रहा था। मैं पढ़ रहा हूं चीज ऊपर से फिर से। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग अपने पास आए, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। पॉइंट टू बी नोटेड। हो सकता है मैं जो बता रहा हूं बहुत लोगों को कठिन भी लगे, हजम भी ना, है ना? आप उसको ज्यादा सोचिएगा मत। ये जो घटना हो रहा है ना, हम पहले सोचते थे, जितना भी आप लोग पिक्चर देखे हैं, ये घटना पेड़ का नीचे चौराहे में, मार्केट जगह में यीशु मसीह को देखोगे ये घटना में पिक्चर। लेकिन वचन क्या बोलता है? सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो कहा, भोर को वह फिर मंदिर में आया। ये घटना मंदिर में हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये घटना मंदिर में हो रहा है। स्त्री को मंदिर में लाए और व्यवस्था का पाठ बता रहे हैं उसको। किसको? यीशु मसीह को। वो चट्टान है, वो कोने का पत्थर है, और इस यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। जब मूसा का व्यवस्था बोले और वो जमीन में कुछ लिखने लगे, उन दिनों में आराधनालय जो होते थे, उसमें जो फर्श होता था, जमीन जो होता था ना,
वहां पर मिट्टी नहीं रहता था, वो लोग पत्थर से गढ़ के उसको तगड़ा तगड़ा पत्थर से वो लोग रखे रहते थे वहां पर, जैसे आज हम लोग मार्बल यूज करते हैं। ओके, अभी मार्बल में आप उंगली से लिखेंगे तो लिखा होगा, कुछ लिखा जाएगा। वहां पर पत्थर है नीचे, मंदिर सब पत्थर से बनाए जाते थे इजराइल। अब वहां पर यीशु मसीह लिख रहा है, और कैसे लिखा? हालेलुया। प्रभु ये बता रहा है, मैं समझता हूं यीशु मसीह जब वहां लिखा ना, वो पत्थर भी गड्ढा हो गया वहां पर, और उसको देख के हैरान हो गए। वो सब लोग इतना गर्माहट में आए थे, ठंडा कैसे हुए? कुछ तो भी वजह होगा ना भाई, वो तो मारने का ही में आए थे। एक तो प्रभु ने लिखा, वहां लिखा, और उसका उंगली जरूर उस पत्थर में घुस घुस के गड्ढा करके लिखा है कि नहीं? मालूम ये कौन है? वो यीशु मसीह, वही परमेश्वर है जो व्यवस्था जब दिया गया था 10 आज्ञा का पट्टी, तो बाइबल हम लोग को बताता परमेश्वर अपने उंगली से लिखा था। मूसा का हाथ में जब आया था तो कुछ तो लिखा ना, तो परमेश्वर मानो ऐसे अपने उंगली से लिखा था उसको। प्रेज गॉड, वही परमेश्वर इस धरती में आया है। मैं बता, प्रभु बोलना चाह रहा है, जिस व्यवस्था का बात कर रहे हो ना, वो व्यवस्था को देने वाला मैं, अगर लिख रहे हो वहां पर, लेकिन लिखा क्या आज तक नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है। मैं इसको वचन के रोशनी के अनुसार क्या हुआ होगा बोल रहा हूं, एग्जैक्टली यही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे यह लगता है क्योंकि व्यवस्था को जब दिखा रहे थे तो यही लिखा होगा प्रभु, मुझे जहां तक लगता है कि तुम लोग अन्याय कर रहे हो, इसको तो पकड़े, और जो पुरुष उसको छोड़ दिया तुम लोग, उसको पत्थर करने नहीं लाए हो, है ना? तो यहां पर तुम पाप कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने ऊपर बोल दिया, बोला है कि जो पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे, सब लोग दोषी ठहरे। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह वो पत्थर है। ऊपर हम लोग क्या पढ़े? हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा। अब यीशु मसीह न्याय कर रहा है। देखिए, न्याय और धर्म दोनों को जोड़ने से क्या होगा? धर्म एक्चुअली नहीं होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए। तो धर्म और न्याय को जोड़ने से क्या होता है? परमेश्वर धर्मी न्यायी है, धर्मी न्यायी है। तो ओके, तो क्या है? परमेश्वर वहां पर यीशु मसीह साहुल भी ठहर रहा है, डोरी भी ठहर रहा है। ओके, और वहां पर न्याय किया। और क्या हो गया? ये लोग कुछ झूठ का चीज षड्यंत्र रचे थे यीशु मसीह को फंसाने के लिए। तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओले से बह जाएगा, बह गया। और बोला तुम्हारे छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा। ये अपने आप को सिक्योर करके छुपा के रखे थे, प्रभु को फंसाएंगे, है ना? और यीशु मसीह वो जल भी है, ये लोग को डुबा दिया, वो लोग को बाहर एक्सपोज कर दिया, निकाल दिया, और ये लोग को यहां से वहां से भागना पड़ा। आप वो नीचे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, है कि नहीं? वो लोग सब वहां से भागे, और उस स्त्री को कहता है, क्या तुझे किसी ने पथोरा नहीं किया, दंड नहीं दिया? नहीं गुरु, मुझे किसी ने दंड नहीं दिया। तो यीशु भी कहता है, जा मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, बस दोबारा पाप नहीं करना। बोला प्रेज गॉड, हालेलुया। कोने का पत्थर यहां पर कैसे काम किया है? आमीन। वो पत्थर से जो टकराएगा चूर चूर जाएगा। पत्थर स्थिर है, वो न्याय संगत है, वो धर्म को प्रचार करता है, वो स्वयं धर्मी है, कोई इसे टकरा नहीं सकता है, झूठ इसके सामने ठहर नहीं सकता है, उसको बह के भागना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो कोने का जो पत्थर है वो क्या करता है? एक घर को जब बनाया जाता है वो दीवार सीधा जा रहा है कि नहीं, उसको भी नाप जोक करता है, और दीवार साइड में सीधा जा रहा है कि नहीं, ओके, उसको भी देखता है। आमीन। तो कोने का पत्थर जो सेकंड पॉइंट जो है ये काम करता है, और हम लोग उस पत्थर का काम को, उसके एक्शन को हम लोग के पापी स्त्री जो पकड़ी गई थी उसके संदर्भ में भी हम लोग देखने पाए। तीसरा, कोने का पत्थर जो है उसको यूज किया जाता है दो साइड का दीवार को जोड़ने के लिए। मतलब ये पत्थर ऐसे सेट किया जाता है और उसमें ऐसे मसला डाला जाता है कि इधर का दीवार को खींच के रखता है और इधर का दीवार को खींच के रखता है, दो दीवार को पकड़ के अपने में ज्वाइंट कर लेता है, ताकि बाकी जब ज्वाइंट होगा वो सब क्या होगा ना, पकड़ा जाएगा। बाइंडिंग कैपेसिटी बोलेंगे उसको, वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए इफिसी 2:21 में ऊपर हम लोग देखे थे, लिखा हुआ है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर, कोने का पत्थर में मैक्सिमम लोड रहेगा। कोने का पत्थर इधर का दीवार
दो साइड का दीवार, उसको पकड़ेगा, फिर उस दीवार में जब उठते जाएगा तो सारा घर को अपने अपने तरफ अट्रैक्ट करके पकड़ के रखे रहेगा। और ये जो पत्थर है ना, ये बहुत ही तगड़ा होता था। ओके, जीवित पत्थर होता था, बड़ा ही तगड़ा होता था। ओके, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। सारी रचना एक साथ मिलकर, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो देखिए, मैंने कहा कि ये पत्थर का इधर से जो एक दीवार, ये दीवार, दो दीवार तो जॉइंट होते ही। ओके, दो स्ट्रक्चर को कैसे जॉइंट किया, जैसे एक स्ट्रक्चर आ रहे थे। कौन? मैं एक संदर्भ उठा रहा हूं। एक स्ट्रक्चर जो है, जो व्यवस्था पाए हुए लोग थे, ओके, वो लोग व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे। एक स्ट्रक्चर जो अन्य जाति है, दीवार, जिसमें आप और हम हैं, हम लोग को व्यवस्था नहीं दिया गया। ओके, हम लोग इजरायली में से नहीं है, इजरायली लोग को व्यवस्था दिया गया था। तो व्यवस्था दिया गया था, वो एक दीवार है, और बिना व्यवस्था वाले हम लोग एक दीवार है। ओके, और कोने का पत्थर क्या किया, ये दोनों दीवार को मिलाया। कैसे मिलाया देखेंगे हम लोग। इफिसी के पत्री उसका 2 उसका 11 से 16 धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। इफिसी 2:11 से 16 पढ़ेंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। हाँ, स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति। पौलुस बोल रहा है, पौलुस यहूदी में से था। ओके, हाँ, तो वो प्रचार कर रहा है अन्य जातियों के लिए, बुला हुआ था। तो बोल रहा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। आगे, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं। हाँ, और जो इजरायली लोग हैं वो लोग खतना वाले कहलाते हैं, तुम लोग अन्य जाति। ये एक दीवार, ये एक दीवार, समझ लीजिए। हाँ, फिर वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। इजराइल के प्रजा के पद से हम लोग अलग किए गए थे। इजराइल के प्रजा को, इजराइल को आशीष दे दिया था परमेश्वर। वो लोग आशीषित लोग कहलाते थे, चुने हुए लोग कहलाते थे, है ना। उनका आशीष का भागी होने का लायक नहीं थे हम लोग। ओके, वो एक स्ट्रक्चर है दीवार का, हम लोग एक स्ट्रक्चर है दीवार का, है ना। एक ही आत्मिक घर बनना है ना। अब वो लोग तो व्यवस्था वाले हैं, हम आने जाती व्यवस्था वाले नहीं है। हम लोग खतना वाले को हम लोग को मिलाएंगे नहीं, वो लोग खतना वाले। ओके, अभी देखिए क्या हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। हम लोग प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी नहीं थे, वो लोग थे, इजरायली लोग थे। हाँ, फिर और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम लोग ईश्वर रहित थे और आशाहीन, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। ओके, फिर पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा हम जो दूर थे पहले तो निकट लाया, पास लाया हम लोगों को। फिर क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार को ढा दिया और उस जगह में कोने का पत्थर घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इधर वाला एक दीवार जो अन्य जाति दीवार उसमें जुड़ता है, और इजरायली वाले जो खतना वाले जो है वो दीवार भी क्या करते हैं, उसी कोने के पत्थर में जुड़ते हैं। और सबको एक ही आत्मिक नियम को पालन करना पड़ता है। तेरा खतना बंद, तेरे को खतना करने की जरूरत नहीं। तू भी विश्वास कर और धर्मी हो, तू भी विश्वास कर और धर्मी हो। ये कोने का पत्थर का जो आह्वान है ये अटल है भाई, इसको तुम बाईपास नहीं कर सकते। ओके, इसको बाईपास नहीं कर सकते। और यही कोने का पत्थर को राजमिस्त्री लोग रिजेक्ट कर रहे थे, इजरायली लोग रिजेक्ट कर रहे थे, इजरायली को गुरु लोग रिजेक्ट कर रहे थे। ओके, लेकिन यही कोने का पत्थर इजरायलियों को जोड़ता है और अन्य जातियों को जोड़ता है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हम दोनों को मेल कराया। कॉर्नरस्टोन जैसे जो कोने का पत्थर क्या करता है, दो दीवार को जोड़ता है, आपने फोटो में देखा होगा। हाँ, फिर आगे। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, और हम लोग एक आत्मिक घर बनते जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखें, कोने का पत्थर क्या करता है, पूरा स्ट्रक्चर को बांध के रखता है। तो अन्य जाति को और इजरायलियों को हम लोग को बांध दिया, मिला दिया, और
अन्य जाति इजरायलियों का जो आशीष है ना, उसका भागी हम लोग भी हो जाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो ये कॉर्नरस्टोन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लास्ट एक वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 2 अध्याय 4 से लेकर 10। यहां पर क्या लिखता है? उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हाँ, परमेश्वर के निकट बहुमूल्य और जीवता पत्थर है। कौन? यीशु मसीह। फिर तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तो वो जीवता पत्थर है, उससे कनेक्ट होते हैं हम लोग भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं। फिर आगे, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणीय है। हाँ, फिर आगे, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। हाँ, तो और जो यही चीज ऐसा में हम लोग पढ़े, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ वह बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पत्थर पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। बड़ा स्टेटमेंट। कोने का पत्थर जो है ना, कभी भी बाईपास मत कीजिएगा। उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास को टिकाए रखें, क्योंकि ये पत्थर अटल है। ये उस चट्टान से है, ये परमेश्वर रूपी चट्टान से है, और परमेश्वर जो चट्टान है वो स्थिर है, ये पत्थर भी स्थिर है। और उसको जब आत्मिक घर में, जब उसको एक घर में जो कोने का पत्थर डालते हैं ना, उसको अगर निकाल दिया जाए ना, वो स्ट्रक्चर गिर जाएगा। उससे वो कनेक्ट करके रखता है सारा चीज को, बाइंडिंग कैपेसिटी है उसमें। ओके, इसीलिए उस पत्थर को यूज करता है। फिर आगे क्या लिखेंगे? और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। तो वह क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुमूल्य। तुम जो विश्वास करते हो, इसीलिए इस रेफरेंस पॉइंट को मत भूलिएगा, जो कोने का पत्थर यीशु है। फिर उसके बाद, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। तो जो लोग विश्वास नहीं करेंगे यीशु मसीह को, जब भी अपने जीवन में, हमारे जीवन में रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, हमारा फाइनेंस के एरिया में भी यीशु को रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, ठोकर खाएंगे। वो ठोकर खाने का पत्थर है। हम लोग क्या करेंगे? कई बार उस पत्थर को का रेफरेंस पॉइंट लेंगे, कई बार नहीं लेंगे। हर बार, हर जगह यीशु मसीह को रेफरेंस पॉइंट लेना है। जहां जहां रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, बोलता है ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया। माने वो है, इसका मतलब कोने का पत्थर का दूसरा फंक्शन क्या है मालूम? जब उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, यीशु मसीह को बाईपास करेंगे, उसका बात नहीं सुनेंगे, वो जो सिखाना चाहे उसको नहीं सीखेंगे, तो ठोकर खाएंगे ही खाएंगे, दोनों ही चीज होगा। लेकिन जब उसका बात सुनेंगे, है ना, तो स्ट्रक्चर मजबूत होगा। प्रेज लॉर्ड। दोनों दीवार से बांध के रखता है और वो आत्मिक घर तगड़ा और मजबूत बनेगा। आमीन। आगे क्या लिखता है? क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई हम है। पर दया नहीं हुई थी, परंतु आज हम पर दया हुई है। प्रेज द लॉर्ड। किसके द्वारा से? इस कोने का पत्थर के द्वारा से। इसीलिए कोने का पत्थर के रूप में यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट हुआ है। वही यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा बोलता है, वही जो जीवन की रोटी बोलता है। तो उसका संदर्भ सब तो देख लिए है। कोने का पत्थर का भी फंक्शन ये है। तो यीशु मसीह को अगर बाईपास करते हैं तो ठोकर का पत्थर हो सकता है हमारे लिए। इसीलिए कोने का पत्थर को हमेशा अपने आत्मिक जीवन में वही महत्व दे, जैसे घर को बनाते हैं उस समय कोने का पत्थर का महत्व रहता है, जिसमें कि सारा घर का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो जुड़ता है, बाइंड होता है और वो सही ढंग से खड़ा होने पाता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा रेफरेंस पॉइंट यीशु है, यीशु है, यीशु के अलावा और कोई नहीं है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा से हम लोग खास एक चीज को सीखने पाए। प्रभु जी, आप वो पत्थर है जो
प्रभु जी एक आत्मिक घर को रूपरेखा देते हैं प्रभु जी। आपको बाईपास करके कोई भी आत्मिक घर नहीं बन सकता लॉर्ड। आप उदाहरण हैं, आप रेफरेंस पॉइंट हैं प्रभु जी, हर एक मैटर के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। इसीलिए हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय कीजिए, ताकि कोने का पत्थर जो आप हैं उसको भली भांति जानने पाए, आपके आयाम को, आपके फंक्शनैलिटी को प्रभु परमेश्वर पिता बेहतर समझने पाए और जानने पाए और अपने आने पाए प्रभु जी। क्योंकि तो जो तुझ पर विश्वास करेगा, तूने कहा है इस पत्थर पर जो विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, कहा लॉर्ड। यस लॉर्ड, आप हमें लज्जित होने नहीं देंगे प्रभु जी। वह शर्त यह है कि हम हर एक समय में आपको अपना रेफरेंस पॉइंट लें, आपको केंद्र बिंदु के रूप में लें प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कीजिए, हर एक जितने लोग आज सुने हैं प्रभु जी उनको एनर्जाइज कीजिए प्रभु जी, यह परमेश्वर आत्मा में और प्रभु जी और बुद्धि और समझ को खोलिए कि बेहतर प्रभु जी इसमें झांकने पाए, देखने पाए और तेरे आत्मिक आशीष को लेने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए। जितने नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी वचन सुनकर आशीषित होने पाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।